नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे अन्नदाता के आंदोलन से। दरअसल 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच 8 दौर की वार्ता के बावजूद इस मामले का समाधान नहीं निकल पाया है। किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं, लेकिन सरकार कृषि सुधार से पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इसके अलावा आंदोलन खत्म करवाने के लिए दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सरकार कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर किसानों की प्रतिक्रिया पर भी नजर रहेगी। और इस बीच दिल्ली के लोगों को इंतजार है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली के रास्ते खुलेंगे। आपको बता दें कि इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि अब तक किसान आंदोलन में किस तरीके से और किन किन पड़ाव से होकर यह आंदोलन गुजरा है। और आज ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है। सुप्रीम कोर्ट को हवाला भी शाहीन बाग का दिया गया है, यानी कि जो याचिकाकर्ता जिन्होंने याचिका वहां पर डाली उन्होंने शाहीन बाग का हवाला दिया। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग को लेकर क्या कुछ बाद में जो फैसला सुनाया था, उसमें कहा था कि आंदोलन करना तो सही है और होना भी चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र की ये निशानी है, लेकिन इसके बुनियाद पर आप रास्ता नहीं रोक सकते। और यही आज देखना होगा कि क्या आज जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई होती है तो एक बार फिर से शाहीन बाग के उसी लाइन को जो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उस पर आगे बढ़ता है सुप्रीम कोर्ट। ये देखने वाली बात, लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। सरकार और किसानों के बीच 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक 3 कृषि कानूनों पर उठे विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया है। 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। सरकार के पास भी किसानों को मनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे में आंदोलन के खत्म होने की राह देख रहे देश के मन में एक ही सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले का समाधान करेगा? इस सवाल का जवाब आज मिल सकता है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट 3 कृषि कानूनों और किसानों के प्रदर्शन से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में किन किन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। 3 कृषि कानूनों की वैधता के खिलाफ 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के खिलाफ याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के लिए 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इसके अलावा किसानों के मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कई याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वार्ता से रास्ता निकालने की उम्मीद जाहिर की थी, लेकिन 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की बात कही है। वहीं किसान नेता इस मामले को कोर्ट के जरिए सुलझाने के पक्ष में नहीं दिख रहे। राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है। सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। सुप्रीम कोर्ट के बारे में सरकार ने भी कहा था हमारे को कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तुम भी जाओ हम भी चलेंगे, तो हमने उनको स्पष्ट कह दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है। हालांकि कई किसान नए कृषि कानून के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। किसानों की एक संस्था कृषि कानूनों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन ने कानूनों को किसान हित में बताया। इस संस्था ने मामले में CIFA ने मामले में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध भी किया है। संस्था के मुताबिक नए कानूनों से कृषि में विकास और वृद्धि आएगी। इससे पहले देश भर में किसानों की कई संस्थाएं कृषि कानूनों के समर्थन में केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात भी कर चुकी है और सरकार भी आंदोलनकारी किसानों से देश भर के किसानों के बारे में सोचने की अपील कर चुकी है। मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी। सरकार इस मामले में सुप्रीम समाधान के लिए तैयार है, लेकिन किसान इस मामले को सरकार और संसद के जरिए ही सुलझाना चाहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर अड़े हैं, जबकि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करवाने के अलावा किसानों से अन्य विकल्प चाहती है। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी।
लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट अगर हमको बोलता है कि आप कहते हैं कि एक मीडिएशन के लिए कमेटी बना देते हैं, तो हमारा ये तय है कि मीडिएशन के लिए कमेटी हमें ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट डिस्कस करे इन चीज़ों को। पार्लियामेंट एज ए मीडिएटर ये 3 कानून को लेकर हमारे साथ डिस्कशन भी करे, मीडिएटर भी बने। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक कमेटी बनाने का विकल्प दिया था, जिसके लिए किसान तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को उनका संवैधानिक अधिकार बताया था, लेकिन पंजाब में कई जगहों पर मोबाइल टावर में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र भी किया गया है, जिसमें रास्ता रोककर प्रदर्शन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसानों ने रास्ता नहीं रोका। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है पहले, तो उसके बाहर थोड़ा जाएगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर भी चिंता जाहिर कर चुका है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रुख के मुताबिक ही सरकार और किसान आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।